हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। तो आई एम योर होस्ट मिस अवंतिका और मैं आज आ गई हूँ फिर से आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट सेकेंड लेके। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, हमारा एक जो मैनेजमेंट का पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है। तो उसमें हमारे होते हैं 3 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसको आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हम खुद के बारे में सोचते हैं, मतलब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव के मतलब ये है कि जो हम सोसाइटी की तरफ सोचते हैं, जो हम सोशल वर्क के लिए सोचते हैं, जो हम अपने सोसाइटी के लिए सोचते हैं। थर्ड है हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक पर्सनाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का ये मैंने डिफिनेशन आपको लिखा हुआ है कि दोज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑब्जेक्टिव्स जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव देखिए मैंने लिखा हुआ है कि दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिजायर टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो हम अपने सोसाइटी के लिए सोचते हैं। थर्ड है हमारा दिस ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो हम अपने इंडिविजुअल, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जैसे अपने एम्प्लॉयज के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो तीनों के डिफिनेशंस मैंने लिख दिए हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में भी हमारे 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइवल, सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट, थर्ड होता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, अभी हम उसको डिटेल में समझाएंगे। मैंने अभी बताया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट है हमारा सर्वाइवल, सेकेंड है हमारा प्रॉफिट एंड थर्ड है हमारा लास्ट ग्रोथ। तो अब हम जानेंगे कि सर्वाइवल से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जीना एक लंबे समय तक। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हम ये कहेंगे कि सर्वाइवल, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक चले। हमारे जो एक मार्केट, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि कंपटीशन लेवल कितना हाई होता जा रहा है। तो हम सभी चाहेंगे कि हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लंबे समय तक चले। तो इन द सर्वाइवल के सेंस में हम यही है कि एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक आपका जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चले एक लंबे समय तक इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सेकेंड है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से आप समझ ही रहे हो कि हम सभी चाहते हैं, अगर हम एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल खोल रहे हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि एक एडिक्वेट अमाउंट में हमें प्रॉफिट हो, एक लार्ज अमाउंट में हमें प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट इन द सेंस कि हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हम अगर बिजनेस खोल रहे हैं तो ऐसा करें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को हम चाहेंगे ना कि हम उसमें आगे बढ़ाते जाएं ताकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चले। तो उसके लिए जब आपको बिजनेस से आपके प्रॉफिट हो रहा है तो आप उससे अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, वहाँ का प्रॉफिट है मतलब जो आपका मनी, जो पैसा आपको मिल रहा है वो आप अपने पर्सनल में ना यूज़ करें, मतलब एज अ ड्रॉइंग्स उसको ना यूज़ करें। वो जो प्रॉफिट का पैसा है आप उसी बिजनेस में लगाइए ताकि आपका बिजनेस और आगे बढ़े। ठीक है, तो थर्ड हम पढ़ेंगे ग्रोथ। तो हम ग्रोथ इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि हमारी बिजनेस, हमारा फर्म, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर एक अच्छे ग्रोथ पे है तो हम उसके कई सारे ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो ग्रोथ इन द सेंस उससे कई सारे ब्रांचेस खोलना, तो उसके लिए हमें एक अच्छी प्रॉफिट हो रही है तब तो जाके हमें एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, तब जाके ना हम दूसरे ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो अब एज एग्जाम्पल आप समझो तो आप ओबारबा सलोन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ओबारबा सलोन के हमारे बनारस में कम से कम 5 to 6 ब्रांचेस हैं। ठीक है, अभी एक टाटा कंपनी ने जूडियो से आप लोग शॉपिंग तो करते ही होंगे, तो जूडियो के हमारे बनारस में 3 to 4 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट आपका शिवपुर बाईपास पे देख लीजिए, सेकेंड आप सिगरा पे देखिए एंड थर्ड अभी न्यूली खुला है यहाँ हमारी खजूरी में पुलिस लाइन पे। ठीक है, तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, टाटा कंपनी को अच्छी प्रॉफिट मिल रही है, तब तो वो इतने जगह पे अपना जो भी लैंड वगैरह लेके खोल रहे हैं, ऐसा है ना। तभी तो जब उनको एक अच्छी प्रॉफिट हो रही है तब तो वो इतने ब्रांचेस खोल रहे हैं। सोचो अगर उन्हें लॉस होता तो क्या वो 3 से 4 ब्रांचेस खोलते? नहीं, जब उन्हें
एक ही ज़ोडियो से अच्छी नहीं प्रॉफिट हो पा रही है, तो वो इतने सारे ज़ोडियो के ब्रांच कहाँ से खुलते। तो समझ में आ रहा है कि जब अच्छी ग्रोथ होगी तब तो अच्छे हम लोग ब्रांचेस खोलेंगे। तो वही आपका क्या है, ग्रोथ। तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे 5 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, सेकेंड है हमारा इम्प्रूव्स इफिशियंसी, थर्ड है हमारा क्रिएट डायनेमिक फंक्शन, एंड फोर्थ लास्ट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ लास्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो फर्स्ट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक फॉर्म, अगर हम एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं तो उसमें हम अकेले सिर्फ एक, मतलब अगर मान लो कि मैनेजर ने खोला तो सिर्फ मैनेजर मिलके अपने ग्रुप को जो अचीवमेंट है उसको, जो उसका गोल एक सेट है, वो अकेले नहीं उसको अचीव कर सकता है, उसके लिए उसको एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो इसका एकमात्र यही हमारा कहना है जो हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल है कि एक अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ चाहिए उस फॉर्म, उस बिजनेस में, किस लिए, उसके गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है हमारा इम्प्रूव इफिशियंसी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं फर्स्ट पार्ट में बताई थी वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि इफिशियंसी मीन्स एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कम लागत में काम को करना। तो कम लागत में एक अच्छी सर्विस देना, अच्छे गुड्स बनाना, अच्छे रिसोर्सेज। ठीक है, थर्ड है हमारा क्रिएट डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक से तो आप समझ ही रहे होगे कि चेंजेस, अकॉर्डिंग टू डायनेमिक इन द सेंस की चेंजेस ना, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे बिजनेस में चेंजेस लाना, टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस में चेंजेस लाना, ताकि बिजनेस हमारा आगे रन कर सके। फोर्थ है हमारा हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इन द सेंस की जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ हेल्प्स इन अचीविंग प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि जो मैनेजर लीड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, जो भी डायरेक्शन उनको दे रहा है। हमने सुना है ना कि बिजनेस को एक प्रॉपर वे में स्टेप वाइज चलाना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वही चीज़ है ये कि जैसे जैसे मैनेजर एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहा है, इंडिविजुअल्स को लीड कर रहा है, वैसे वैसे काम को करना। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे वो आ गए। लास्ट है हमारा हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे होगा, जब हम एक अच्छे गुड्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छे सर्विसेज देंगे, तो एक अच्छी ग्रोथ होगी हमारे सोसाइटी की। तो हमारा बिजनेस ओपन करना, और तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी की तरफ भी कि उनको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना। जो भी हमारा जिस टाइप का भी बिजनेस है, हमें अच्छी से अच्छी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको सोसाइटी की तरफ देना। ठीक है, हम पढ़ेंगे हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एंड थर्ड है हमारा मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। तो फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इसमें हम अभी इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कि फर्स्ट है हमारा इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकेंड है हमारा ये साइंस हमेशा मतलब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, थर्ड है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस आप लोगों को पता ही है कि एक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स पे होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे जो हमारा ये फर्स्ट वाला था कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो वो हमारा मैनेजमेंट में यूज होता है। बट जो सेकेंड हमने पढ़ा कि इट इज़ अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये हमारा पूरी तरीके से यूज नहीं होता है मैनेजमेंट में, ये पार्शियली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी इन द सेंस कि जो साइंटिफिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पूरी यूनिवर्सल के लिए होते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए, लेकिन मैनेजमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी, एंड सेकेंड है हमारा पर्सनलाइज एक्टिविटी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस में फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द सेंस कि हम बोल सकते हैं कि करेक्ट वे में। ठीक है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़, मैनेजरियल स्टडीज़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप मान लो कि आप म्यूज़िक को ही ले लो, तो म्यूज़िक के लिए क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो म्यूज़िक में भी उन्हें प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे मतलब मैनेजरियल स्टडीज़ एक्टिविटीज़। ठीक है,
तो जैसे कई सारे राग्स उन्हें बताए जाते हैं, तो मतलब वो उसका भी एक करेक्ट वे है ना, तो वैसे ही एज ए मैनेजमेंट में भी ये फीचर यूज होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी इन द सेंस कि उनके पास मतलब वो पर्सनालिटी, मतलब उनके पास वो पर्सनालिटी है ना, मतलब अगर कोई अच्छा गाना गा रहा है, अच्छा म्यूजिशियन है, तो उसके पास वो पर्सनालिटी है कि वो अच्छा गा रहा है, उसकी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ऐसा मैनेजमेंट में भी वही चीज़ यूज़ होती है, तो ये फीचर भी क्या होगा हमारा मैनेजमेंट में यूज़ होगा, ठीक है। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था हमारा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो ये होता है ना कि जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा हम उस चीज़ में एकदम अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे, मतलब उसमें एकदम निपुण हो जाएंगे हम लोग कि हमें वो चीज़ एकदम बेस्ट बने। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो कोई आर्टिस्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वो आर्ट के लिए पढ़ रहा होगा या फिर जब भी वो BFA वगैरह कर रहा होगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने आए होंगे, उसे अच्छे से ड्राइंग नहीं बन पाता रहा होगा, उससे अच्छे से शेडिंग नहीं हो पाती रही होगी, या फिर कोई अच्छा म्यूजिशियन है तो उसे अच्छे से गिटार नहीं बजाने आता रहा होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करते 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 अब एक अच्छा म्यूजिशियन है ना। है हमारा मैनेजमेंट बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि साइंस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड पर्सनली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बट आर्ट क्या है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है एंड इट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी लेवल, ठीक है। तो ये दोनों जो है कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर है, ठीक है, सेम नहीं है, ये दोनों क्या है कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। तो ये हमारे जो आर्ट और साइंस दोनों जो फंक्शन है वो दोनों ही मैनेजमेंट में यूज होगा, भले ही वो एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर हैं, बट ये दोनों फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट में यूज होंगे, ओके। सो स्टूडेंट, आई होप कि जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को आज पढ़ाए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। पार्ट 2 के लिए भी बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पार्ट 3 में हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से स्टार्ट करेंगे और उस वीडियो में हम अपना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं वो हम पूरा कवर करेंगे। तो ये वीडियो टोटल हमारे 3 पार्ट में आएगा, जो पार्ट 3 अभी हम बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Share with your friends and family and your commerce friends. Thank you so much.